आकांक्षा बेटा नाम चेंज करो। सिमरन आपका नाम हमेशा यही रहता है, जबकि बार बार बोलता हूँ नचिकेता लिखना है। नए ग्रुप में ऐड हो गए बेटा, प्रसून नहीं ऐड हुआ। ज्योति दीदी ज्योति से बोलिए ना, आपका नाम तो मैंने देखा है। वो ज्योति है ना क्लास टीचर, आप उनको बोलिए, इसीलिए नाम भी भेजा हुआ कई बार। कोई वैसी प्रॉब्लम हो ज्योति को बोलना है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है शोभित जी को, कोई कंप्लेन है तो दीपा दीदी को, सब भेजा हुआ डिटेल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। एक दिन आर्यन क्लास लेंगे, आपके बीच आर्यन जी हैं, एक क्लास लेंगे दिन आप लोगों का। आप सभी लोग जिनको वीडियो एडिटिंग आता हो सिखाइएगा, ये वीडियो एडिटिंग का क्लास लेंगे। वीडियो ये बना के एडिट कर पाते हैं, तो आप लोग भी जानते हो तो आप लोग भी क्लास लीजिए, ठीक है। जो लोग भी जानते हैं वीडियो एडिट का, रिद्धि जानती है, आर्यन, दो लोग जानते हैं। नमस्ते बेटा। मैं भी जानती हूँ तो आप भी ले लीजिएगा। सब लोग वीडियो एडिटिंग का दिन कंपटीशन रख देंगे, ठीक है। सिमरन बेटा नाम चेंज करना आप नहीं जानती हैं, रीनेम करना जानती है नहीं? बोलो बेटा। नहीं जानती? सर कैसे किया जाता है नेम चेंज? अपने अपने फोटो के साथ 3 डॉट है आपका, वो तीनों डॉट में जाएंगे तो वहां रीनेम का ऑप्शन आता है। आप अपने जहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अपना, वहां हल्का टच करिए तो 3 म्यूट अनम्यूट और 3 डॉट लिख के आता है। सर यहाँ पर तो है स्टॉप वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेट और मोर। हाँ, मोर में जाइए। यस सर। उसमें देखिए रीनेम का आया, शो नेम व्हेन पार्टिसिपेट। क्या सर? रीनेम का ऑप्शन आता होगा। नो सर। आकांक्षा बेटा अभी आपने किया, कैसे किया आकांक्षा बताएं, रीनेम कैसे किया अभी आपने? सर मैं तो ये मीटिंग कर दी, फिर उसमें ज्वाइन वो आता है ना मीटिंग आईडी डालने के लिए, तो उसमें सीरम कुमारी लिखा होगा, उसमें सीरम। जहाँ मीटिंग ज्वाइन करती है शुरू में ही नाम लिखा जाता है, वहीं पे आप नाम चेंज कर दीजिए। बोलो नव्या बेटा, बोलो बेटा नव्या, नव्या बेटा बोलिए। सर नेम चेंज हम पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाते हैं, अपना नाम देखते हैं ना, तो अपने नाम को टच करते हैं, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक रेज हैंड और एक रीनेम। तो रीनेम में जाकर हम रीनेम कर सकते हैं अपना। हाँ बेटा देखो, हाँ ये अच्छा ऑप्शन है, हाँ ये सही ऑप्शन है बेटा। जाओ सिमरन बेटा आप उसमें जाइए,
पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाइए, जहां आपका नाम है वहीं पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं भी देख रहा हूँ देश योगा ट्रस्ट का नाम, देखिए मैं भी अपना नचकेता लिख लेता हूँ, अभी मेरे में दिखा रहा है। ये देखिए मैंने रीनेम किया। ठीक है, अब मेरा भी नाम नचकेता हो गया। ये सही है, थैंक यू बेटा। वेलकम सर। कैसे बात करूं, ग्रुप में डालिए ज्योति में, ज्योति दी का नंबर जुड़ा हुआ है ग्रुप में, आप उनका बात कर लीजिए। हाँ सिमरन बेटा हो गया, अनम्यूट नचकेता। मानी कहाँ हो बेटा? हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा बोलिए। वो जो कल बच्चे बच गए थे सॉन्ग के लिए, वो आज हो जाएंगे? आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा, क्लियर नहीं आ रहा है। सर मैं बोल रही हूँ कि जो कल बच्चे बच गए थे सॉन्ग के लिए या डांस के लिए, हाँ फिर आगे होगा बेटा, आगे हो जाएगा। आज नहीं होगा? वो आज नहीं होगा, आगे हो जाएगा, फिर थर्सडे होगा, आज दूसरी क्लास है। ओके सर। वो क्लास थर्सडे को ही। आकांक्षा बेटा बोलो। सर मैंने एक ड्राइंग बनाया है, आपको दिखाऊं? दिखा दो बेटा, दिखा दो। अरे वाह, ये तो आपने अब उसमें डाला था, ये कैसे बनाया बेटा? सर ये वेस्ट मटेरियल से बना है। हाँ वेस्ट मटेरियल, अच्छा, पिस्ते के छिलके और झाड़ू की सीख से। अरे वाह बहुत सुंदर। पपीते का छिलका कहाँ पर है? हाँ पपीते का छिलका कहाँ पर है? ये पिस्ते का छिलका है, पूरा अच्छा, फ्लावर बना उससे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, थैंक यू। वेलकम। बहुत सुंदर। आई वांट टू शो यू समथिंग। हाँ दिखाओ आनिया बेटा, कल भी आप बोल रही थी लेकिन कल टाइम नहीं था। लीव हो गया कैसे बेटा, कैसे लीव हो गया तू? दिखाओ बेटा। फ्रेंड ये एक साइकिल है, इस पे एक आदमी बैठा हुआ है। अच्छा और सर एक और चीज, सर विंडमिल। हाँ विंडमिल। ये क्या है? विंडमिल। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर ये टॉर्च। हाँ, ये भी अच्छा है। एक और चीज, सर ये टेबल चेयर। मम्मा। हाँ टेबल चेयर भी है, बहुत सुंदर बेटा। ग्रुप लीव हो गया कैसे बेटा? ये क्या है? सर ये छोटी सी टोकरी है एक। हाँ बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू। अब जो है कैसे लीव हो गया प्रश्न बेटा? गलती से क्या लीव कर दिया, क्या लेफ्ट कर दिया आपने? बोलो बेटा। अनम्यूट क्यों बेटा? अच्छा अच्छा भाई नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा। अभी जैसा आप लीव किया तुरंत ऐड नहीं हो पाएंगे ना, समय लगता है थोड़ा, 1-2 दिन बाद ऐड हो पाएंगे। किसने किसने आज आटा गूंथा घर में, और किसने किसने सब्जी काटा, फल काटा और बर्तन सही किया? सिमरन बेटा ने क्या किया है वो भी लिखना है, क्या किया? क्या क्या किया लिखना है, तीनों चीज किया। आटा नीड, अच्छा आर्या जी बहुत बढ़िया बेटा। वो क्वेश्चन आ गया, एक मैंने चैलेंज, एक फॉर्म डिजाइन कर भेजा है, फॉर्म आ गया आपके पास आटा नीडिंग का? मैं अभी बर्तन पोंछ के सब्जी और फल काटूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, कर लेना। हाँ हाँ दिखाओ आर्यन बेटा, आर्यन बेटा दिखाओ, आटा दिखाओगे, क्या दिखाओगे आप? हाँ? आर्यन कहाँ चले गए? अच्छा ड्राइंग दिखाओ, मुझे लगा आटा गूंथ के दिखाओ, ठीक है बेटा। अच्छा सौम्य बेटा ने कर लिया, बहुत बढ़िया,
धवल बेटा आपको तो आता है, आपको प्रेस करना था, प्रेस किया आपने? धवल बेटा किया आपने? कोरोना वायरस किया बेटा धवल बेटा? सर को ये कोरोना वायरस है। अच्छा ड्राइंग बनाना, ठीक है बेटा, दिखाओ बेटा बनाइए क्या है बेटा ये? सर पुराने पेजेस की कॉपी बनाइए। अच्छा अच्छा, पुराने बहुत पेजेस बहुत, शादी से पुराने पेजेस पे पापा की मदद से मैंने कॉपी बनाई। अरे बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा। पुराने जो पेज होते हैं तो पेड़ से बनते हैं ना, तो आपने पेड़ का बचा लिया, पेड़ का लाइफ बचा लिया, बहुत सुंदर बेटा। सीधी कर, ये शादी के कार्ड का ऊपर लगा दिया ये। अच्छा सर की मदद से जोड़ा है इसको। हाँ बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। कीर्ति बेटा क्या दिखाना चाहती हैं? कीर्ति, कीर्ति कहाँ है बेटा? हाँ दिखाओ, कीर्ति कहाँ है? हाँ दिखाओ बेटा क्या दिखाना है कीर्ति? सर मैंने वेस्ट मटेरियल से एक डॉल बनाई है। दिखाओ बेटा, दिखा दो सर। क्या क्या इसमें वेस्ट मटेरियल है? सर ये नीचे जो फ्रॉक है ये बॉटल का ढक्कन है और ऊपर टूथपेस्ट जो खाली हो जाता है उसके ऊपर का है और अरे इसके वाह, ऊपर न्यूज़पेपर बॉल है। अरे वाह बहुत सुंदर बेटा। इलाहाबाद में कहाँ घर है बेटा? सर झूसी देवनगर। अच्छा, इलाहाबाद के बहुत सारे लोग क्लास में हैं। थैंक यू बेटा। आई वॉन्ट टू शो समथिंग। अच्छा हर्षिता बेटा ठीक है, 5 मिनट बचा है, दिखा दो, 5 मिनट बाद क्लास एकदम टाइम से शुरू कर दो। हर्षिता बेटा दिखाओ क्या दिखाना है आपको, दिखाओ बेटा। सर मैंने एक शेडिंग बनाई है। क्या है? अरे वाह बहुत सुंदर। और सर एक ये वाली पेंटिंग बनाई है। अरे वाह बहुत सुंदर बेटा। थैंक यू बेटा। देखो मिष्टी बेटा भी दिखा रहे हैं, दिखाओ बेटा क्या है ये, क्या बनाया बेटा? एक बार अनम्यूट करता हूँ। क्या है बेटा ये? About कोरोना। अरे वाह बहुत सुंदर बेटा। थैंक यू। ये घर है, ये सब कोरोना है। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंडिया है। हाँ थैंक यू, बहुत सुंदर। और कौन दिखाना चाहता है? मानी, मानी बेटा दिखाओ। मानी कहाँ? देवांग आप अपना नाम चेंज करिए बेटा, पार्टिसिपेंट में जाइए, अपने नाम के आगे रीनेम करिए, नचकेता लिखिए, देवांग नचकेता, कल भी मैंने आपको बोला था, देवांग नचकेता लिख लो बेटा। हाँ चलिए, हिमानी बेटा दिख नहीं रही, आप कहाँ है? हिमानी, अरे दिख नहीं रहे बेटा, हिमानी कहाँ पर हैं आप? आर्यन जी आ गए क्लास में, आज आपका टॉपिक है, ठीक है? सर किधर है? दिखाओ बेटा, आज किंजल, अच्छा किंजल को दिखा जा रही है, किंजल बेटा दिखाओ, अभी 2 मिनट बचा है। हाँ दिखाओ बेटा, यस
हाँ हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर। अभी रुको बेटा, अनम्यूट नहीं किया आपको ना। हाँ बोलो बेटा। सही अभी पूरी नहीं आधी बनी है। हाँ बहुत सुंदर बेटा। चलो हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। बैठ जाए सब, मैं सबको वो करता हूँ। टाइम ध्यान दे, क्लास जो है अब वेट नहीं होगा, ठीक है। टाइम जैसे आएगा तुरंत चल पड़ेगा। अब मैं एक दो लोगों का वो बताऊं। देखिए एक दो लोगों का जो गड़बड़ आ रहा है, आप लोगों का स्कोर इतना कम क्यों होता है? क्या घर में काम नहीं कर रहे हैं? आपके पापा इस नंबर देते हैं तो भी इसका मतलब कुछ ना कुछ समस्या तो है। आर्यन, सो आई गेट कंफ्यूज। हाँ यस बेटा, आर्यन नाम से दो लोग हैं। वन इज आर्यन फ्रॉम मुंबई और एक आर्यन दो लोग। आज निगेटिव मार्किंग हुआ है, ये देखा है आपने? आज निगेटिव मार्किंग आर्यन, नचकेता, सूर्यास नचकेता, मुस्कान, सौमिक, हर्षिता बेटा, आप लोगों को निगेटिव मार्क्स मिले हैं आज, पता है? दो दो नंबर आपके कट गए हैं। हर्षिता बेटा पता है आपको निगेटिव मार्किंग मिला है आपको आज? यस सर, पापा ने बताया था। तो कल से नहीं करना, ठीक है। अब ग्रुप में पोस्ट करेंगे, नंबर कटेगा आपका। अच्छा सेकंड, जिनको स्कोर मिल रहा है ये वैदिक मैथमेटिक्स में, गरिमा नचकेता 0 नंबर कैसे आ गया? अनवी नचकेता 20%, नविता नचकेता 20%, भूमि 20%, सूर्यांश और सूर्यांश नचकेता, सूर्यांश मल 40%। इतना कम क्यों आ रहा है? आप लोग समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में बताए दोबारा मैं बता दूंगा, लेकिन परसेंटेज कम नहीं होना। अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जो है आप लोग बताए, मैं अलग से ले लूंगा क्लास, लेकिन कम नहीं आना चाहिए नंबर। जिसका भी देखिए 60 से कम है। हिमानी बेटा, हिमानी 60% कैसे आ रहा है आपका? हिमानी 60, सिद्धार्थ मिश्रा 60, देव बेटा 60, धवल, धवल बेटा कैसे 40% आ रहा है आपका? नहीं समझ में आता है वैदिक मैथमेटिक्स? धवल बेटा बोलो। नहीं सर बताओ बेटा, मैं क्लास लूंगा ना, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं नहीं। सर आता है समझ में। तो 40% कैसे आ रहा है समझ में? नंबर कैसे 40% आया? सर कल मैंने सर थोड़े से सवाल में मिस्टेक हो गई थी सर। सर कल कॉपी और पेन से नहीं गया था सर। डेली है ना सर, इस कॉपी में सर मैं डेली हर दिन है ना सर सवाल सारे नोट करता हूँ और सर फिर इसमें सॉल्व करता हूँ। अच्छा तो कल मैं देखूंगा। आपका जो आज 40 आया कल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ज्योति सर बिटिया, आज पूरे ज्योति बिटिया इनका आज नोट कर पूरा लीजिए, इनका मुझे कल स्कोर बताइएगा, इनका 40 कैसे आया कल मैं चेक करूंगा। अब भूमि, नविता, अनवी, गरिमा, ये लोग 4 लोग हैं, इन लोगों का 20% आ रहा है। जिनको मैं समझा प्लीज बता दीजिए, दोबारा क्लास हो जाएगा, मैं क्लास ले लूंगा, और भी लोग क्लास में हैं वैदिक मैथमेटिक्स, और भी लोग आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। आप बस बताइए मुझे ये नहीं आ रहा है, बताएंगे नहीं तो कोई समझ नहीं पाएगा। अच्छा ये पहली बात हो गई। दूसरा चीज जो है, टोटल 79 लोग क्लास में हैं। जो आपका फीडबैक भरा जा रहा है वो बहुत कम लोग भर रहे हैं। टोटल 47 लोग भर रहे हैं, तो बाकी के गार्जियन क्या नहीं भरना चाह रहे हैं? आप लोग अपने पापा से पूछे जो है, पापा फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं? 78 में 79 में टोटल 47 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो बाकी लोग कल से फिर 0 0 करके पब्लिश हो जाएगा ना, अभी नहीं हो रहा है। कल से उन लोगों का 0 आएगा, फिर या आपको 0 नंबर मिला है। अगर किसी को भरने में दिक्कत है, जैसे एक दो गार्जियन है बताया कि मैं नहीं भर पाता हूँ, तबीयत खराब है, कुछ और बात है, बता दीजिए। लेकिन रोज रोज अगर नहीं भर रहे हैं तो फिर 0 नंबर आएगा। कल से जिसका भी नहीं भरा जाएगा उनका 0 नंबर लिख के आएगा। टोटल 79 लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 47 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखना है सभी को। चलिए प्रेयर करके हम शुरू करते हैं, लेट हो जाएगा। आज का क्लास है वैल्यू एजुकेशन या आर्ट एंड कल्चर की क्लास है।
तो उसमें आपके ही बीच से एक स्टूडेंट हैं आर्यन जी, इन्होंने मुझे 2 दिन पहले एक मैसेज पूछा था, जब मैंने उस दिन वो प्याज वाला क्लास बताया था, तो इन्होंने मैसेज किया था कि गॉड जो है, गॉड ने ये क्यों बनाया, हमारा पैदा होने का, हम क्यों पैदा हुए, ये इनके 2 क्वेश्चन है, हम पैदा क्यों हुए। तो वो क्वेश्चन का मैं आज आंसर दूंगा, ठीक है। चलो आर्यन बेटा प्रेयर कराओ, सॉरी कराओ बेटा। Strength is life, weakness is death. 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 थैंक यू बेटा। और आज आपकी मम्मी ने बताया आप वेद पढ़ना चाहते हैं ना, तो जिस क्लास मम्मी आपकी वहां वेद शुरू होने वाला है, ठीक है, आप वहां जुड़ जाइएगा, वहां मैं वेद आपसे डिस्कस करूंगा। मम्मी वाले क्लास में वेद वाली क्लास होने वाली, ठीक है, बहुत जल्दी 10, तो उसमें मैं आपको, फिर आप मम्मी के साथ आप भी क्लास अटेंड किया करें, मॉर्निंग क्लास। अच्छा नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जस्ट कीप ऑन रिप्लाइंग, आप लोग रिप्लाई करें सभी लोग। उस दिन जो मैंने मंडे को क्लास लिया था प्याज वाला, समझ में आया था कि हमारे जो पर्सनालिटी 5 लेयर होते हैं, ये क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट है कि नहीं नहीं मुझे नहीं समझ में आया? अब प्लीज आई वांट टू शो समथिंग, ये मैसेज मत लिखिए, अभी मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। किंजल बेटा लिख रही है नो। नो मतलब क्या बेटा, नहीं समझ में आया? नो डाउट या डाउट? 5 लेयर होती है हमारी पर्सनालिटी में, ये सभी को पता हो गया। अगर ऐसे बोलेंगे कि मैं क्या ये दूं वो करो तो, वरना नंबर कट जाएंगे। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब जिनको डाउट हो प्याज वाले कंसेप्ट में, प्लीज फिंगर रेज करें, उसको फिर डिस्कस करें, फिर शुरू करें। प्याज वाले हमारी पर्सनालिटी का 5 लेयर है। पहले लेयर का नाम है जो सामने दिखता है, ये प्याज की पहली परत है, इसका नाम है अन्नमय कोश। अन्नमय, ठीक है। अन्न मतलब अन्न से बना हुआ, फिजिकल बॉडी, ठीक है। सेकेंड है इसके बाद जो है, जो हमारी दूसरी लेयर है, जो ब्रीथ है हमारी, जो हम सांस लेते हैं, यह हमारा सेकेंड लेयर है, उसका नाम है प्राणमय कोश। फर्स्ट लेयर इज फिजिकल बॉडी, फर्स्ट लेयर इज फिजिकल बॉडी जो दिख रहा है। सेकेंड लेयर इज प्राणिक बॉडी, ब्रीथ पर्सनालिटी जिसको आप कह सकते हैं, जो आप सांस लेते हैं। थर्ड लेयर है जो मन में आपके विचार चल रहे हैं, जो थॉट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ, यह क्या कहते हैं, थर्ड लेयर है मनमय कोश। चौथा लेयर है जो बुद्धि है हमारा, इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश, ठीक है। और 5वां लेयर है आनंदमय कोश। यह सभी को याद है या भूल गए? विनायक बेटा आपका नंबर अभी, ज्योति बिटिया विनायक बेटा का 1 नंबर काट लीजिए। ज्योति बिटिया 1 नंबर विनायक जी का काटिए। अब मैं बोल दिया क्लास शुरू, आई वांट टू शो समथिंग, अब नहीं लिखना है दोबारा। ज्योति बिटिया विनायक जी और ये सिद्धार्थ और सृष्टि, इनका 1 नंबर काटिए दोनों लोगों का। ये लोग बार बार लिख रहे हैं दिखाना है, अब अभी दिखाने वाला क्लास के ठीक पहले था, इसीलिए मैं 15 मिनट पहले आता हूँ। क्लास में आप नहीं करेंगे, क्लास शुरू हो गया, ठीक है। 2 लोगों का बेटा 1 नंबर काट लेना है, ज्योति बिटिया, ठीक है। अब जो डाउट है वो डाउट पूछना है, यस। हाँ जिसको डाउट हो प्लीज फिंगर रेज करें। 5 आप पूछो। सर मुझे डाउट नहीं है सर, मेरी मम्मी को भी सर वेद की क्लास ज्वाइन करनी है। तो वो मम्मी को पता है बेटा कैसे ज्वाइन करना, डायरेक्ट उस क्लास में कोई नहीं जा सकता, वो मम्मी को पता पासवर्ड नहीं है, है। उस क्लास का आईडी पासवर्ड बता सकते?
नहीं, डायरेक्ट नहीं, उसको वहां जाने का बहुत कठिन तरीका है। जो लोग उस क्लास में है वो 8-9 महीने बाद आ रहे हैं उस क्लास में, आएंगी दीदी, पहले स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट उस क्लास में नहीं जा सकते। आर्यन बेटा की मम्मी है वो पिछले जुलाई से क्लास कर रही है लगातार, अभी तो अब मई चला ना, पिछले जुलाई से क्लास स्टेप बाय स्टेप जाते उस क्लास बेटा, ठीक है, मैं बता दूंगा। अभी आज वो एडवर्टाइजमेंट आएगा आपके ग्रुप में, वो लिंक भेजूंगा जिसको जुड़ना हो, जो 8 महीने वाली क्लास है, आज मैं भेजूंगा। अच्छा, वन डाउट और प्लीज फिंगर रेज करें उसको, तब फिर मैं आगे चलूँ। अंकुर बेटा पूछो डाउट। सर जो हम लोग के 5 लेयर आपने बताया, एक बार और रिपीट कर दो। हाँ बेटा, पहला लेयर है अन्नमय कोश, जो सामने जो ब्रीज जो पर्सनालिटी दिखती है ये अन्नमय कोश है, ठीक है। ओके सर। दूसरा लेयर जो मेरी सांस है, वो जो ब्रीदिंग है, वो उसका नाम है प्राणमय कोश, ठीक है। इसके बाद थर्ड लेयर है मनमय कोश, जो मेरे मन में विचार है, थॉट, ठीक है बेटा। चौथा लेयर है विज्ञानमय कोश, जो मेरी बुद्धि है, जिससे मैं डिसीजन लेता हूँ, ठीक है बेटा। यस सर। अब पांचवा लेयर है जो मेमोरी, जिसको आप बोलते हैं आनंद में, जहां मेरा डाटा स्टोर रहता है। हाँ चलो आदित्य बेटा पूछो आप। यस पूछो बेटा। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, पूछो बेटा। सर वो जो वेद वाली क्लास है, हाँ उसमें क्या होगा वेद वाली में? वो आपके पापा आएंगे उसमें, पापा आपके आते हैं, आप नहीं, वो पापा लोगों की क्लास है, ठीक है, वो आपके पापा आएंगे उसमें, आप नहीं। चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा वन डाउट, यथार्थ बेटा, हाँ कहाँ बेटा, पूछो बेटा। हाँ विद्युत पूछो। सर हाँ पूछो बेटा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब जब हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे नर्व्स रहते हैं ना, तो जब हमारी बॉडी छिलती है तो उसके ऊपर से खून कैसे आता है? फिर से बेटा बताओ। सर मतलब हम हमारी बॉडी के स्किन के अंदर नर्व्स रहती है ना, हाँ जब हमारी स्किन छिलती है तो उसमें से खून क्यों आता है उसके? तो फिर अंदर का अगर छिलेगा तब खून नहीं आएगा? बेटा, सिर्फ नर्व से बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस निकल ऊपर तक घूमती रहती है, हल्का हल्का लाल कैसे दिख जाता है, बहुत कुछ रहता है। सर हाँ बेटा। सर अगर सर आपने बताया था कि अन्नमय कोश पहला लेयर इसलिए होता है कि जब खाना खाते हैं तब हमारी स्किन बनती है, हाँ फिर अगर वो हमें दिखती है तो फिर अन्न क्यों नहीं दिखता उसके अंदर का? अन्न बेटा कन्वर्ट हो जाता है, जैसे जो आपने खाया, अब इतने दिन से आप रोटी खाने, सारी रोटियां कहाँ चली गई? कैल्शियम में सब कन्वर्ट हो गया सर। हाँ तो बेटा, वो जो आपने रोटी खाया वही कन्वर्ट हो जाता है। सर लेकिन वो प्रॉपर अन्न तो नहीं दिखता सर, फिर क्यों अन्न में? नहीं, नाम बना तो अन्न से ही है ना ये। और सर एक और क्वेश्चन है कि सर 1 मिनट वो दिखा रहा है क्वेश्चन, लिखा है सर, क्वेश्चन है कि मेमोरी को आनंदमय कोश क्यों कहते हैं? आनंद आगे जब आप वो अभी नहीं बता, अभी आप समझ लीजिए मेमोरी, इसीलिए मैं मेमोरी नाम बोल रहा हूँ उसका सही नाम है संस्कार। जब आप संस्कार जुड़ जाते हैं तो बहुत आनंद आता है, वो मैं बताऊंगा कभी, ठीक है, धीरे धीरे इसी क्लास में आगे आएगा। वो रीजन अभी यहाँ बताना 1 घंटा लगेगा उसको बताने में, ठीक है बेटा, अभी क्लास डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये कौन है? यथार्थ। हर्षदा बेटा पूछो डाउट। सर जैसे आपने, मैं ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुकी हूँ कि जो प्याज के जो छिलके होते हैं तो वो 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हमारे और भी तो सर होते होंगे मेन वाले। हाँ बेटा, लेकिन मेजर 5 होते हैं, आप सही कह रही हैं, 5 से ज्यादा बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो पर्सनालिटी 5 लेयर हमारे जो पुराने साइंटिस्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। अब आते हैं यथार्थ बेटा कहाँ है? फिंगर रेस करना बेटा आप जहां हो। यथार्थ, यथार्थ बेटा वीडियो ऑफ है लग रहा है, दिख नहीं रहे हैं। यथार्थ बेटा आपका वीडियो ऑफ है लग रहा है, दिख नहीं रहे आप मुझे। सौम्य बेटा पूछो क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ पूछो बेटा। सर वो जो हमारे 5 लेयर्स होते हैं उनको हम महसूस कैसे करेंगे? तो बेटा आपका फिजिकल बॉडी महसूस कर पा रहे हैं? हाँ सर।
और दूसरी वाली बॉडी महसूस करने के लिए नाक थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। अब मुंह से सांस मत लीजिए, देखिए क्या होता है। थोड़ी देर बंद करो बेटा, नाक बंद कर लो ऐसे और सांस लेना बंद कर दो, देखो अभी महसूस हो जाएगा। कितनी देर रह पाएंगे ऐसे? सर कम से कम 1 मिनट तक ही। 1 मिनट बाद तो महसूस हो जाएगा ना। हाँ बस सर। तीसरा लेयर? तीसरा लेयर, इस समय जो आपके मन में थॉट चल रहे होंगे वो आपका थर्ड लेयर। सर उसको महसूस कैसे करेंगे? आप बताओ, इस समय जो आपके मन में थॉट चल रहा है, इस समय किसी और के मन में वो थॉट चल रहा है? नहीं मालूम। नहीं नहीं होता, यूनिक होता है बेटा। इस समय जो मेरे मन में थॉट चल रहा है बेटा, यूनिक है। वो धीरे धीरे बताऊंगा अभी बेटा, वो योग की बातें हैं। अभी मैंने आपको एक मोटा मोटा चीज बताया था उस दिन, ठीक है, वो आगे आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। यथार्थ का दिख नहीं रहा है, वो लिख रहे हैं मुझे क्वेश्चन पूछना है, दिख नहीं। हाँ दिख गया बेटा, पूछो बेटा यथार्थ। सर मेरा ये क्वेश्चन है, प्याज से रिलेटेड है। हाँ कि क्या बोलते हैं, जब हम लोग प्याज काटते हैं तो क्या बोलते हैं आँख में काफी आंसू आते हैं, तो उसको सहने का कोई तरीका है? सहने का बेटा, प्याज काटने से पहले उसको पानी में डुबो लेना चाहिए, तब जो काटेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर। पानी में डुबो को उसको 10 मिनट रख दीजिए, फिर काटिए, तब आग कुछ नहीं लगेगा। थैंक यू चलिए सर। अब मैं आगे शुरू करता हूँ। आज का जो प्रश्न है कि ठीक है, एंड और पुट लेमन, अच्छा लेमन का है, ठीक है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन पूछने चल रहा हूँ, आप सभी लोग आंसर दिए। आप लोग अपने लाइफ में क्या बनना चाह रहे हैं? जैसे हिमानी, ये क्या कहते हैं, सिमरन बिटिया लिख रहा डॉक्टर, कृत्या बिटिया लिख रहे साइंटिस्ट। जो बनना चाह रहे हो लिखिए। नूर बिटिया आईएएस बनना चाह रहे हैं, कोई आईपीएस बनना चाह रहा है, क्रिकेटर, आईएएस, पायलट, आईपीएस, डॉक्टर है। कृत्या बदल गया आईपीएस, अभी साइंटिस्ट थे, आईपीएस आ गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बायोलॉजिस्ट, ठीक है, फैशन डिजाइनर, एक्टर, डांसर, साइंटिस्ट, त्यागी। त्यागी कौन सा नौकरी है भाई? हाँ त्यागी। डॉक्टर, हीरोइन, ठीक है, रीवा नचिकेता। रीवा कौन है बेटा? ये तो ठीक है। एस्ट्रोनॉमर, बहुत बढ़िया। आर्मी ऑफिसर, ठीक है। ये सभी लोग बोल रहे हैं, सभी लोग, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग बनेंगे। क्यों बनना चाह रहे हैं? मैं किसी को अनम्यूट करता हूं, वो बनने से क्या होगा? धवल बेटा, आप आर्मी में है कि नहीं? बताओ बेटा, आर्मी में क्यों जाना चाह रहे हैं? सर एक बार, सर मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। आप पूछो बेटा। सर परसों के दिन मेरा पाँव है ना गेट के नीचे आ गया था सर, तो मेरा नाखून तो उतर नहीं रहा सर पाँव का, तो सर उसमें बार बार सर मवाद आ रही है सर, बहुत तेज पेन हो रहा है सर अभी भी। अच्छा सर सहन नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई सर थोड़ा कोई सा थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा हो बेटा, बर्फ का टुकड़ा वगैरह लगा लो, या ग्रुप में भावना दीदी, भावना दीदी अभी फोन कर दीजिए तुरंत। या मेरे ग्रुप में जो भावना दीदी है ना, उनको फोन कर लीजिए, बता दें, मम्मी जानती हैं। भावना दीदी फोन लगाइए, ठीक है। यस सर। भावना दीदी फोन कर लीजिए, बता दें। अच्छा चलो, नूर बेटा बताओ। नूर बेटा क्या बनना चाह रही हो, बताओ। अनम्यूट करो बेटा। नूर अनम्यूट करिए। हाँ बताओ बेटा, क्या बनना चाह रही हो? सर आईएएस। क्यों बेटा? सर क्योंकि मुझे सेवा करनी है गरीबों की। नहीं, सेवा तो क्या, मंदिर चले जाइए, सेवा ही करिए, ऐसा क्या है? सर एक्चुअली मुझे आईएएस बनना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा है? उसमें क्या खास बात है? अच्छा लगता है तो बार बार क्या, 2-4 बार बने हैं, कैसे अच्छा है? तो खाना मुझे अच्छा लगता है, क्यों, मैंने 4 बार खाया है भाई, मुझे पनीर सब्जी खाया इसलिए मुझे अच्छी लगती है। हाँ हमने तो सर, आईएएस बनी हमको नहीं है। लेकिन अच्छे लगते हैं आईएएस। कैसे बेटा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब क्या अच्छा लगता है? सेवा करनी चाहिए, सही बात है। और सेवा तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं, टीचर बन के सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर बन के कर सकते हैं। सभी लोग बताएं, जो आप लिख रहे हैं ये बनना है, वो क्यों बनना है ये बताना। चलिए नूर बेटा देखिए, नहीं, एक आंसर बताया सेवा बनना करना है, और कौन आंसर करेगा इस बात को? अच्छा वरुणा आंसर करेंगी। बताओ बेटा क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर, क्यों बेटा? सर मुझे सबको सबको ठीक करना है, क्या करना है? सेवा करना है सबको। क्या ठीक करना है?
चलो इनको सबको ठीक करना है। और उत्कर्ष बेटा आपको क्या बनना है? सर मुझे आईएएस बनना है। क्यों बेटा? सर क्योंकि आईएएस बन जाएंगे क्या हो जाएगा? ऐसा क्या चीज है जो वही नहीं सोच पा रहे हैं? नो सर। अच्छा ठीक है बेटा, सोच के बताना है, ठीक है। और कौन बताए क्यों बनना चाह रही है? आंसर कौन देना चाहता है? तो वही आंसर देगा मैं क्यों बनना चाहता हूँ। डॉक्टर। कौन ये आंसर देगा? सूर्यांश बेटा बताओ, क्यों बनना चाह रहे हो? क्या बनना चाह अच्छा देखिए, एक लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं अपने फायदे के लिए। सर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। क्यों बेटा? सर साइंटिस्ट बन के क्या हो जाएगा बेटा? सर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ सर। कई लोग भूखे मरते हैं सर, उनकी सर चैरिटी में मैं दान करूंगा सर, मेरी आदि। तो क्या दान करोगे? साइंटिस्ट बन के क्या दान करो बेटा? बिजनेस करो, बिजनेस करके दान कर सकते हो। सर पता नहीं सर, जो अच्छा लगेगा सर वो करूंगा सर, पर चैरिटी में जरूर करूंगा सर। अच्छा ठीक है, देखिए ये बेटा कह रहे हैं कि मुझे दान करना है, तो दान करने के लिए साइंटिस्ट तो अपना सैलरी नहीं मिलेगा, बिजनेसमैन बन जाइए। यहाँ खुद सैलरी मिलेगा तभी दान करेंगे। साइंटिस्ट पास उतना पैसा ही नहीं रहता, दान ही नहीं कर पाएंगे आप। तो देश का नाम लो, सभी लोग लिखिए क्यों बोलिए, ठीक है। मुझे सच के लिए लड़ना है, आर्नाडे सच के लिए लड़ना है और मेरी मॉम लॉयर है, ठीक है। सभी लोग लिखिए, रीजन में पढ़ रहा हूँ। देश का नाम रोशन करने के लिए डॉक्टर एंड टीचर मुस्कान, सिद्धार्थ डीएम विधि सर्जन। सभी लोग लिखिए क्यों बनना चाह रहे हैं। Why you want to become what you have said? देवयानी likes color and pilot for joy and money. देवयानी को मनी चाहिए। For our country I am going to our army. ठीक है, बहुत बढ़िया। सब लोग लिखिए I love cricket because I love animal and I want to study about them. नील नचकेता, बहुत बढ़िया बेटा। मैं बच्चों को पढ़ना लिखाना साथ चाहती हूँ। बहुत तेजी से मैसेज जा रहा है, मैं पढ़ नहीं पाया। देश का नाम आई लव क्रिकेट, फिर वही रिपीट हो रहा है। सिद्धार्थ डीएम के फील्ड से देश का नाम रोशन करेगा। आदित्य आर्य और देश आईएएस बिकॉज आई डोंट वांट एनी क्राइम इन माय कंट्री। अच्छा कीर्ति बेटा आईएएस, ठीक है। बिकॉज आई लव सर्जन, आरोही सर्जन। अवनी आई वांट टू बिकम कार्डियोलॉजिस्ट बिकॉज इन अवर इंडिया मोस्ट ऑफ पीपल हैव हार्ट प्रॉब्लम। सही है, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग सही हैं। अब मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, क्या सभी लोग इसलिए नहीं जो बनना चाह रहे हैं वो इसलिए बनना चाह रहे हैं मैं दूसरों को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं दूसरे खुश हो जाएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। वरुणा बिटिया डॉक्टर इसलिए बन रही है कि जब डॉक्टर से मरीज ठीक हो जाएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। धवल बेटा आर्मी में किस लिए जा रहे हैं? मुझे देश का नाम रोशन करना है। हाँ मन्नत बेटा पीएम बनना चाह रहे हैं। क्यों बेटा पीएम बनना? मैं कह रहा हूँ सभी, कोई कह रहा है मैं गरीब, नूर बेटा कह रहे मैं गरीबों की सेवा करूंगा, उत्कर्ष बेटा कह रहे मैं आईएएस बनूंगा। तो सभी लोग दूसरों की सेवा करने के लिए बनना चाह रहे हैं, सही बात है नहीं? दूसरे खुश हो जाए, इसमें बस यस नो लिखिए, बाकी लोग अब बंद कर दीजिए, आप सिर्फ यस नो लिखिए, बाकी लोग आप बंद कर दिए लिखना, ठीक है, तब मैं आगे बोलूंगा। सभी लोग इसलिए करना चाहिए दूसरे आपके काम से खुश हो जाए, आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, इसीलिए आप लोग कर रहे हैं। यस और नो सभी लोग देखिए यही लिख। एक किसी ने लिखा कि मुझे पैसा चाहिए, वो लिख रहे हैं नहीं मुझे पैसा चाहिए। यस और नो। आदित्य आरव लिख रहे हैं नो। मी आल्सो डॉक्टर, समाज सेवा, ठीक है। तो सभी लोग देखिए ज्यादातर लोग इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे प्रसन्न हो जाएं। मैं मिनिस्टर को ऑर्डर देकर गरीब की सेवा के लिए। अच्छा ठीक है। आदित्य आरव आईएएस, मैं मिनिस्टर, आईएएस तो मिनिस्टर को आदेश नहीं देता बेटा, ठीक है। लेफ्ट इंड कार्नल धवल नचकेता, ठीक है बेटा।
चलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग आई वांट टू बी हैप्पी कंट्री, बहुत बढ़िया बेटा, सभी लोग चाइल्ड स्पेशली आई वांट टू बी, सभी लोग देखिए दूसरों को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, ये सभी लोग यही चाहते हैं। अब सभी लोग ये बताइए ईश्वर जो होता है वो किसी को दुखी करना चाहता है? अब इसमें लिखिए ईश्वर जो होता है किसी को कभी दुखी करना चाहते हैं? आप क्या लग रहा है कहीं भगवान आपको दुख करना चाहते हैं? किसी को लगता है कि ईश्वर किसी को दुखी करना चाहते हैं? जो भी यहाँ ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, आप पैगंबर कहिए, जीसस कहिए, गॉड कहिए, जो गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, ईश्वर किसी को दुखी नहीं करना चाहते। और आप भी किसी को आप भी सबको सुखी करना चाहते हैं, है कि नहीं? आप भी तो आप किसी को दुखी करना चाहते हैं? अगर आप किसी ने ये नहीं बोला मैं सबको दुखी करना चाहता हूं किसी ने ये नहीं बोला मैं बड़ा होकर सबको दुखी करना चाहता हूं। आप भी किसी को दुखी नहीं करना चाहते और ईश्वर भी किसी को दुखी नहीं करना चाहते। भगवान सबका भला करते हैं, सही बात है, और आप भी सबका भला करना चाह रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप सभी लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, यस और नो। अब ये लिखिए भगवान का यही तो गुण है, भगवान सबको खुश रखना चाहते हैं, अल्लाह चाहते हैं सबको खुश रहें, जीसस चाहते हैं सभी लोग खुशी रहें, और यही आप भी चाह रहे हैं। तो आप सभी लोग भगवान ही तो बनना चाह रहे हैं। भगवान के सारे गुण आपके अंदर आ जाएं, ईश्वर के सारे गुण, अल्लाह के सारे गुण, जीसस के सारे गुण आपके अंदर आ जाएं। यस, सभी लोग यही चाहते हैं और कोई कुछ नहीं चाहता। आपके पापा भी यही चाहते हैं, आपकी मम्मी भी यही चाहती है, नाना भी, नानी भी, दादा, हर व्यक्ति इस संसार में ईश्वर की तरह बनना चाहता है। जो जो काम ईश्वर कर लेते हैं वही मैं करना चाहता हूँ। कोई डॉक्टर, ईश्वर क्या करते हैं? मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। जो लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो बीमार हुए व्यक्ति को मैं ठीक कर दूं। जो आईएएस बनना चाह रहे हैं, क्यों? ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। आप देखिए नूर बिटिया कैसे करें, मैं गरीबों की सेवा करना चाह रहा हूँ। ईश्वर भी तो गरीबों की सेवा करते हैं, सबका केयर करते हैं, हर व्यक्ति के मुंह में खाना डालते हैं ईश्वर। तो यह ईश्वर यानी आप, तो सभी लोग ईश्वर बनना चाह रहे हैं, ये सही बात है नहीं? इसमें किसी कोई डाउट है कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता? ईश्वर बनना मतलब ईश्वर के गुणों को अपने अंदर लेना। सभी लोग यही चाहते हैं कि कोई ऐसा है कि नहीं झूठ बोल रहे हैं आप? तो आर्यन बेटा आपका पहला क्वेश्चन आंसर हुआ, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ? ईश्वर के गुणों को अपने अंदर ले आना है। क्लियर हुआ बेटा? आवाज नहीं आ रहा, मैंने म्यूट किया आपको। हाँ। तो आज से ये समझ लीजिए आपको लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों आप लोग पैदा हुए हैं, आप क्यों यहाँ ये सब सारा काम क्यों कर रहे हैं, क्यों नौकरी करेंगे, क्यों खाना पीना खा रहे हैं। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? हमें ईश्वर बनना है और हम सभी लोग ईश्वर बनेंगे एक दिन, निश्चित रूप से बनेंगे। बोलो अर्थ कर दिया। सर मुझे हमेशा एक डाउट था कि जैसे जो क्रिश्चियंस के गॉड होते हैं तो वो जब उनकी डेथ हुई थी तब वो कीलों पे क्यों टंगे हुए थे? वो बेटा अभी आगे मैं एक अभी आगे चलूंगा ना, जैसे अभी इस्लाम का क्लास हुआ, किसी दिन क्रिश्चियनिटी क्लास होगा, किसी दिन सिख धर्म का आएगा, वो लूंगा बेटा। वो भी इसलिए टंगे थे, जैसे अब मैं बता देता हूँ, बिटिया ने क्वेश्चन पूछा है, जब बेटा ईसा मसीह को टांगा गया था, ऐसे ईसा मसीह उस समय अगर आपको टांगा जाता आप रोने लगेगी, है कि नहीं? है कि नहीं? मुझे भी टांगा मैं भी रोने लगूंगा, लेकिन ईसा मसीह उसमें रो नहीं रहे। जानते हो क्या कह रहे थे? वो सबको कह रहे थे, हे ईश्वर इन सबको माफ करो, जो मुझे टांग रहे हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं। मतलब वो दिखा रहे हैं कि उस केस में भी आपको दया, किसी का बुरा नहीं सोचना है। जो आपको चाकू मारे, जो आपको कील ठोके आपके शरीर में, कभी भी उसका बुरा नहीं सोचना है। सर एक बार पापा अभी बता रहे थे कि जब उन्हें कीलों पे टांग दिया गया था तो फिर लोग बहुत ही रोने लग गए थे कि अरे वो तो हमारे एक तरह से भगवान थे, तो फिर वो फिर से जिंदा हो गए थे। हाँ बेटा, वो 3 दिन बाद जीवित हो गए थे, वो मैं आगे अभी क्लासेस में लूंगा। अभी बस ये समझिए, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हर्षदा बेटा बताओ, आपके जीवन का उद्देश्य अपने अंदर कोई ईश्वर वाले गुण को लाना है कि नहीं? सभी लोग वही लाना चाहते हैं। यस सर। कोई डांसर बनना चाह रहे, डांसर क्यों बनना चाह रहे हैं? आप डांस करेंगे लोग खुश हो जाएंगे, लोग प्रसन्न होंगे, यही तो है। तो यानी सब कुछ हम लोग दूसरों की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये आप बताइए, अब क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ये बताइए हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों बर्थ लेना चाह रहे हैं, हमारे जीवन का पर्पस क्या है? मैं ये कह रहा हूँ टू बिकम गॉड, हमें ईश्वर बनना है। यस और नो? सभी लोग लिखिए हाँ
हमारे एक्टर क्यों बना, एक्टर बन के किसी को आप पसंद कर देंगे। जो लोग लिख रहे हैं एक्टर बनना है, टू बिकम गॉड, जीवन का यही उद्देश्य है। पैसा कमाना, सेवा करना, ये सब उद्देश्य नहीं, ये सब बहाने हैं। ये सब कर करके हम ईश्वर जैसा बन जाते हैं। कोई कह रहा है डॉक्टर बन जाए, कोई कहता है इंजीनियर बन जाएगा, कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन असली उद्देश्य यह है कि हमें ईश्वर बनना है। बोलो हिमानी बेटा, हिमानी बेटा बोलो, अनम्यूट करो। हाँ बोलो बेटा। हाँ मैं बोल रही हूँ कि जो लोगों की मदद करते हैं वो भगवान, कोई कोई बोलते हैं वो मतलब वो भी भगवान कहलाते हैं। हाँ बेटा, इसीलिए देखिए डॉक्टर की क्यों लोग कहते हैं भगवान का रूप है। इस समय देखिए पुलिस की पूजा हो रही है, कोविड, जो कोविड वॉरियर्स हैं, पुलिस जहां जहां जा रही है, देखिए पुलिस पर फूल बरसा रहे हैं, है कि नहीं? यस ये सभी लोगों ने न्यूज देखा, पुलिस वाले जहां जा रहे हैं लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। क्यों? पुलिस वाले इतने लोग जान बचा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो यानी पुलिस के अंदर ईश्वर का गुण आ चुका है। नहीं तो आप लोग जानते हैं इसी पुलिस को लोग गाली भी देते हैं, उसी पुलिस का आज लोग फूल बरसा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय पुलिस ईश्वर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सभी लोग का पहला, आर्यन बेटा का पहला क्वेश्चन आंसर हो गया कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। हम सभी को ईश्वर बनना है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ, ईश्वर क्यों बनना है। ईश्वर बनना, ये बात तो सही हो गया। ईश्वर क्यों बनना है? जैसे मैं कहूँ कि क्या कहते हैं, लौकी का बीज है बो दिया, उससे लौकी निकलेगा। क्यों निकलेगा लौकी? लौकी के बीज में से किसी ने आम देखा है निकलते हुए? किसी ने देखा हुआ है लौकी के बीज में से आम निकल जाए? या अमरूद के पेड़ से अंगूर निकल जाए, देखा किसी ने? नहीं देखा है किसी ने। हाँ देखिए, सब किसी ने नहीं देखा। तो अब देखो बेटा, लौकी के पेड़ से लौकी इसलिए निकलता है कि यह जो बीज है यह भी कभी लौकी था। वो जो बीज है वो भी तो कभी लौकी से निकला था। तो कभी लौकी वो था, इसीलिए उससे लौकी निकल रहा है। ये क्लियर है? आम के बीज से आम इसीलिए निकलता है, वो बीज कभी आम था, है कि नहीं? यस करिए, यस आर नो। आम के बीज से आम इसीलिए निकलता है कि यह बीज कभी आम था, इसीलिए उसको बोएंगे आम निकलेगा। आप अमरूद के बीज से कभी अंगूर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अमरूद का बीज कभी अमरूद था, इसीलिए उससे अमरूद निकलेगा। अभी आता हूं। यस बट व्हाई, वही बताना बेटा। अमरूद बताओ ना, आप अमरूद के पेड़ से जिसके अंदर जो क्षमता होती है वही वो करता है। यस बट व्हाई का जैसे मैं ये मतलब कहूँ कि जैसे इन्होंने लिखा सौमिक बेटा, सौमिक बेटा को मैं अनम्यूट करता हूँ। इन्होंने पूछा यस बट व्हाई, अच्छा क्वेश्चन है, लेट अस आंसर इट। सौमिक आप कहाँ है? फिंगर रेज करिएगा जहां है, प्लीज रेज योर फिंगर। सौमिक प्लीज फिंगर रेज करें, फर्स्ट स्क्रीन पे नहीं है। सौमिक प्लीज रेज योर फिंगर। श्रेया बेटा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। बेटा उस दिन मैं आपको सर्च कर रहा था, आप दिखे, आप क्लास में नहीं आई थी। उस दिन आप क्लास में नहीं थी। वो बर्थडे वाले दिन आप क्लास में नहीं आई थी लग रहा है। हाँ नहीं है। हाँ मैं सर्च कर रहा था, आपको बर्थडे विश करूंगा, आप क्लास में नहीं थी। ठीक है सौमिक बेटा कहाँ है? प्लीज रेज योर फिंगर। नहीं दिख रहे हैं, चलिए सौमिक दिख नहीं रहे हैं, लगता है वीडियो ऑफ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ ये चीज क्लियर है सभी को? फिर से यस नो लिखिए कि आम के पेड़ से, आम के बीज से आम ही निकलेगा, कभी आम के बीज से अंगूर नहीं निकल सकता। तो आप सभी लोग ईश्वर इसलिए बनना चाह रहे हैं कि पास्ट में कभी ना कभी आप ईश्वर रहे, इसीलिए ईश्वर बनना चाह रहे हैं। पास्ट लाइफ में कभी न कभी आप ईश्वर रहे हैं, इसीलिए आप ईश्वर बनना चाह रहे हैं। बस यही एक बात है। सभी लोग देखिए ईश्वर, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाह रहा है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है। सब लोग क्यों बनना चाह रहे हैं? कि दूसरे खुश हो जाए। कोई कह रहा है मैं डांसर बनूंगा, डांसर बन के क्या करेंगे? अगर जो डांसर, उसका डांस कोई देखे नहीं तो बनेगा डांसर? आप डांसर बन चाह रहे हैं कि मेरा डांस कोई देखेगा, कोई खुश हो जाएगा, कोई प्रसन्न हो जाएगा, इसीलिए आप डांसर बनना चाह रहे हैं। डॉक्टर इसलिए बनना चाह रहे हैं
कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो किसी की सेवा हो जाएगी, किसी का बीमारी ठीक हो जाएगा, इसलिए वो खुश हो जाएगा। तो हम दूसरों को खुश करने के लिए ही ये सब काम कर रहे हैं। तो अब मैं अगला पॉइंट कहता हूँ, ये बताइए क्लियर है? पहला क्वेश्चन ये क्लियर है कि हम सभी लोग ईश्वर बनना चाहते हैं, ये सबको क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, हम सभी लोग ईश्वर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हम पास्ट में ईश्वर थे, ये क्लियर है सभी को? हम सभी लोग पास्ट लाइफ में ईश्वर रहे हैं। सौमिक बेटा बार बार क्वेश्चन पूछे, लेकिन मुझे इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैं आंसर करना चाहता हूँ, लेकिन ये दिख ही नहीं रहे, इसलिए मैं इनको वो नहीं कर पा रहा हूँ। सौमिक फर्स्ट स्क्रीन पे भी नहीं है, अब दिख गया बेटा। हाँ बताओ बेटा, हाँ पूछो बेटा। सर आपने जो बोला कि आम के बीज से आम ही उगेगा, तो ऐसा होता ही क्यों है कि आम के बीज से आम ही निकले? हाँ बेटा ऐसा ही होता है सर ऐसा होता क्यों है? उसके अंदर वही क्षमता। बेटा आप बताओ, आप जो है आपको कहाँ घर है आपका? सर मीरा रोड। कहाँ पर? मीरा रोड। इलाहाबाद में? मीरा रोड सर, मुंबई। मजा मुंबई में। अब बेटा आप बताओ, जो है आप मलयालम में बोलो, मुझसे थोड़ी देर बात करो। सर नहीं आता। क्यों नहीं आता? आप बोलो, अभी आप कर नहीं आता। सर नहीं सिखाओ। तो बस वही आम के पेड़ में अमरूद वाला गुण नहीं है बेटा, वो कहाँ से अमरूद ला देगा? जो उसको आता है, जो उसके अंदर गुण भरा हुआ है डीएनए में उसके, वही तो उगाएगा। क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। आप मलयालम नहीं बोल सकते, आप तमिल नहीं बोल सकते, इसीलिए क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार में नहीं है। तो दो क्वेश्चन आंसर हुआ। पहला क्वेश्चन कि हम सभी लोग ईश्वर बनना चाहते हैं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ? टू बिकम गॉड, नथिंग लेस देन गॉड। चाहे गॉड कहिए, चाहे उनके अल्लाह के गुणों को, ईश्वर के गुणों को अपने अंदर ले आना, ईश्वर के गुणों को अपने अंदर ले आना ही इस जीवन का उद्देश्य है। और दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये सबको म्यूट कर देता हूं। दूसरा चीज जो है ये बताया कि हम सभी लोग पास्ट में ईश्वर रहें, इसीलिए हमें ईश्वर बनना है। तो बोलो कितना बेटा, क्या डाउट है? सर मेरा डाउट ये है कि क्या बोलते हैं, जो हर एक चाहता है कि वो लोगों को प्रसन्न करे। हाँ, तो जब लोग जो काम नहीं कर पाते तो उससे भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सा? जैसे बेटा बताओ। जैसे कोई बच्चा बोल रहा था कि मैं मलयालम नहीं बोल सकता। हाँ, तो कोई हर एक काम में कोई परफेक्ट नहीं होता, तो उससे भी कोई प्रसन्न हो जाता है। हाँ बेटा, तो जो आप काम कर सकते हैं वही करना। जैसे मलयालम नहीं बोल सकते तो आप वो मराठी बोल सकते हैं, मुंबई के मराठी बोले वो, ये बात है। तो इसीलिए ईश्वर को सब भाषा आते हैं, लेकिन आप कम से कम एक भाषा सीख के लोगों को प्रसन्न करना है कि नहीं? क्लियर है बेटा डाउट? इसीलिए मैं कह रहा हूँ आम के पेड़ से अमरूद नहीं उगता, क्योंकि आम को मलयालम नहीं आता है, तो कहाँ से बोलेगा? आम को सिर्फ अमरूद वाली आम की भाषा आती है, मलयालम अमरूद की भाषा नहीं है। अच्छा, अब मैं मिष्टी बेटा, आप पूछो बेटा, आपका डाउट है। यस बेटा। Sir, I cannot understand full questions. Okay beta, question is what is purpose of life? Why we have taken birth? Okay, So sir. what do you want to become in your life? I want to become teacher Teacher. Why beta? because I want to teach children. Suppose you become teacher and no one comes to you for teaching, then you become teacher but you do not get any student, then I can teach any subjects. okay, but no, if no one comes to you for teaching, then no student comes to you, then what you will do? I will take holiday then. Holiday, then means whom you will teach? No one. No one. Good. So beta, means you want to become teacher only to teach students. That's is it correct? Okay. So you want to make students happy. Is it so or not? So you want to become teacher to make students happy. So you want to make them happy, and this is the quality of God. So you want to become God. Is it right?
Yes. So what is the purpose of life? To become God. Is it Okay. correct? Yes. Understood? Yes. Yes, thank you. हाँ, yes. चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम सभी को गॉड बनना है। अब हम करेंगे गॉड बनने के लिए करेंगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को क्यों बनाया। चाहे आप कहीं किसी भी धर्म देखिए, हिंदू धर्म में बोला जाता है कि भगवान कृष्ण ने इनकी ब्रह्मांड की रचना की, कोई बोलता शिव ने रचना की, कोई कहता ब्रह्मा ने रचना की। इस्लाम में बोलते हैं कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया। क्रिश्चियनिटी में यही बोलते हैं। सब धर्मों में बोला जा रहा है ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। क्यों बनाया? अब सभी लोग बताएं। जैसे ये मिष्टी बिटिया कह रहे हैं टीचर बनना है, ईश्वर स्टूडेंट ही नहीं बनाते तो किसको पढ़ाएंगे? अगर स्टूडेंट ही नहीं होते तो किसको पढ़ाएंगे? वरुणा बिटिया को डॉक्टर बनना है, और मरीज ही नहीं होंगे तो ये डॉक्टर बन के क्या करेंगे? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जिस रास्ते ईश्वर बनना चाह रही हैं, आप उस रास्ते कुछ कर पाए। इसीलिए तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना कर दी कि चलो बना दिया संसार। कोई मरीज होगा तो वरुणा बिटिया इलाज कर देंगी, कृत्या बिटिया आईएएस बन जाएंगी, कोई नूर बिटिया करें मैं आईएएस बन के गरीब की सेवा करूंगी। तो बेटा बताओ, अगर यहाँ कुछ गरीब रहेगा नहीं तो सेवा किसकी करोगे? बोलो बेटा। नूर बेटा अनम्यूट करो आप। हाँ बताओ बेटा। नूर बेटा, आप गरीबों की सेवा करना चाह रही हैं, ठीक है? Yes sir. अगर यहाँ गरीब रहेंगे नहीं तब किसकी सेवा करती है? किसी का नहीं। नहीं तो इस पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने हमारे पर बहुत कृपा की कि नहीं दुनिया बना के, तभी तो आप सेवा कर पा रहे। Yes sir. यानी देखिए आपके लिए गरीब बना दिया कि जाओ सेवा करो। जो जो करना चाह रहे उसके लिए वो चीज उपलब्ध है। मिष्टी बिटिया टीचर बनना चाह रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट उपलब्ध है कि नहीं? कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है उसके लिए गरीब उपलब्ध है, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है उसके लिए कोई इन्वेंशन करने वाली चीज उपलब्ध है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईश्वर ने जो संसार इसलिए बनाया कि आप सभी लोग अपना अपना काम कर पाए। सही बात है कि नहीं? यस नो में लिखिए। अगर ये संसार नहीं होता तो आप लोग अपना अपना, आप कोई डांसर बनना चाह रहा है, अब डांस बनना चाहे तो अकेले के आप अकेले नाचती रहेंगी आप? कोई ना कोई देखने वाला हो, कोई अप्रिशिएट करे, यही है कि नहीं? अब बेटा व्हाट यू वांट टू बिकम? रॉकेट साइंटिस्ट, रॉक साइंटिस्ट? Yeah, rock scientist and a YouTuber. So why you have chosen rock scientist? Why you want to become rock scientist? First, there's two things that I want to do. Yes. YouTube gives you a lot of money, but it is also very fun to do. It's like the most fun job you can have in the world. And second, and you can get a lot of money from it, which means you can donate. My goal is I want to donate around like a lot of money to charity, like a lot of money to charity, like 10 million or something. Okay, so for charity you want to become YouTuber and you want to become rock scientist, okay? Yes. So suppose this word is not there, then to whom you will give charity? Suppose no one is there, only Abhyuday is there, then whom you will give charity? So don't you think that God has become very merciful on all of us, so that He has created this world? We can practice what you want. Is it so or not? सभी लोग बोले कि यह संसार बना के ईश्वर ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है कि हम जो काम करना चाहें वो कर सके, है कि नहीं? बेटा इज इट क्लियर? Yes. तो अब आर्यन बेटा आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। ईश्वर ने यह संसार क्यों बनाया? व्हाई दिस वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड? बिकॉज ईश्वर हमें चाहते हैं कि हम लोग ईश्वर बने, हमारी सहायता के लिए। ही हैज क्रिएटेड और शी हैज क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स। आर्यन बेटा इज इट क्लियर? हाँ। तो पहला क्वेश्चन आपका बताइए, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ? हमें भगवान बनना है। और दूसरा है ईश्वर ने संसार क्यों बनाया? क्योंकि हम अपना भगवान बनने का कार्य पूरा कर सकते। हाँ, जल्दी जल्दी हम लोग बन सकते। जैसे छोटे थे, जब आप छोटे थे बचपन में, आप कभी कार के लिए रोते थे तो मम्मी जाती थी आपको छोटा सा कार ले आती थी, प्लास्टिक वाला दे, और आप खेलते रहते थे, है कि नहीं? फिर धीरे धीरे आप कार चलाना सीख गए। तो अभी जब आपको ईश्वर बनना है, आप सब काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं, तो ईश्वर ने कहा चलो संसार बना देते हैं
इसके पास मरीज भेजो, ये सही करेगा, सेवा करेगा, फिर ईश्वर जैसा बन जाएगा। तो ईश्वर क्यों आपके लिए फिर संसार, ईश्वर इसीलिए संसार बनाना चाहते। जैसे आपकी मम्मी, मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ, किसी एक को अनम्यूट करता हूँ, किसको अनम्यूट करूँ, चलो एहान बेटा, एहान प्लीज बी अलर्ट। तो आपको कौन सा खिलौना पसंद है बेटा? कौन सा कार पसंद है आपको? कार। कार। तो जब आप मम्मी से कार के लिए या पापा से कार के लिए रोते हो तो पापा क्या करते हैं? कार दिला देते हैं। यस। तो कौन सी कार, ओरिजिनल वाली कार दिलाते हैं, छोटी वाली दिलाते हैं? छोटी वाली। हाँ, तो बेटा छोटी वाली क्यों? आपने कभी रोया नहीं मम्मी मुझे ओरिजिनल वाली कार दिलाओ, और बड़ी वाली? नो। हाँ, क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि जब अभी आप छोटी वाली उम्र है कि नहीं, अभी आपकी उम्र छोटे कार की है। यस और नो? यस। जब आप बड़े हो जाओगे तो बड़ी कार मिलेगी। तो जैसे अब मम्मी आपको कार क्यों दिलाती है? मैं अगर रोने लगूं मम्मी मुझे कार, आपकी मम्मी मुझे कार दिला देंगी? मैं रोने लगूं मुझे कार दीजिए, मुझे कार दीजिए, ऐसे रोने लगूं, तो आपकी मम्मी मुझे कार दिलाएंगी? यस। नहीं दिलाएंगे। ऐसे झूठ मत बोलिए झूठ मत बोलिए, अभी सारे बच्चे रोने लगेंगे, नहीं दिलाएंगे। जितने बच्चे यहाँ बैठे सब लोग रोने लगे, मम्मी पूछिए पापा, तुझे पापा सबको कार दिलाएंगे? जितने यहाँ बैठे सब लोग रोने लगे, तो मम्मी कार दिलाएंगी सबको? आप नो बोलो नो। तो क्यों आपको दिलाएंगे और क्यों बाकी लोग नहीं दिलाएंगे? क्यों? क्योंकि बिकॉज सी लव्स यू। नहीं, बच्चे तो सारे हैं यहाँ पे बच्चे तो सारे, मैं भी बच्चा हूँ, उसमें क्या है, बच्चे तो सारे हैं बेटा। मम्मी आपको कार इसलिए दिलाएंगे, मम्मी आपको प्रेम करती हैं, आप उनके बेटे हैं, बाकी सब उनके बेटे नहीं है। यही बात है कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए ईश्वर ने इस संसार की रचना आपको लिए इसलिए की, ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि ये भी ईश्वर बने, इसीलिए हमारे से प्रेम करने के कारण उन्होंने संसार की रचना कर दी कि हम ये भी जल्दी से ईश्वर बन जाए। ये समझ में आया? यस सर। अब 3 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, तीनों लोग क्वेश्चन पे यस नो लिखिएगा सभी को, जिसको ना समझा भी मैं डाउट लूंगा यहाँ से। पहला क्वेश्चन, स्पीकर ऑन है। हाँ मैं बंद करता हूँ बेटा, थैंक यू बेटा। चलिए यस नो सभी लोग लिखिए। पहला क्वेश्चन, हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर बनना है, यस और नो? थैंक यू। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू बेटा। दूसरा क्वेश्चन, ईश्वर ने संसार की रचना इसलिए की कि हम जल्दी से ईश्वर बन जाए, हम जल्दी से ईश्वर बन सके, इसीलिए ईश्वर ने संसार की रचना कर दी कि जाओ जल्दी जल्दी बनो तुम लोग। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यस। तीसरा क्वेश्चन, ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए संसार की रचना की। जैसे कह रहा हूं कि मम्मी अपने बेटे को तो कार दिला देंगी, दूसरे को नहीं दिलाएंगी। दूसरा बच्चा रोने लगे, नहीं दिलाएंगे, अपने बच्चे को, तो अपने बच्चे को दे देता है आदमी। तो हम सभी लोग ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा रोना देख नहीं सकते, हमें दुखी देख नहीं सकते, इसीलिए संसार जाओ जल्दी से तुम लोग बनो ईश्वर। ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तीनों क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस। अब जिनको नो लिख रहे हैं बस आज का, अगर ये 3 क्वेश्चन बच्चों क्लियर है तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत बड़े बड़े लोग भी ये बात नहीं समझ पाते, इतनी छोटी सी बात है, ये बड़े बड़े नहीं लोग नहीं समझ पाते। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर यह समझ में आ गया तो बिल्कुल जो है आप लोग जीवन का उद्देश्य, आपका जीवन सफल हो गया। ये बहुत बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, ईश्वर ने संसार क्यों बनाया है, क्योंकि ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि ये धवल भी जल्दी से ईश्वर बन जाए, उत्कर्ष भी जल्दी से ईश्वर बन जाए, रिद्धि भी ईश्वर बन जाए, नूर बिटिया ईश्वर बन जाए, वरुणा बिटिया ईश्वर बन जाए। इसीलिए संसार बना, जल्दी जल्दी अपना अपना काम करो। कोई डांस कर रहा है डांस करो, कोई डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन जाओ, कोई इंजीनियर बन जा रहा है इंजीनियर बन जाओ, कोई आर्मी बन रहा है आर्मी बन जाओ, कोई IAS ऑफिसर, जो बनना हो बन जाओ, लेकिन अच्छे अच्छे गुण, ईश्वर के गुण प्रैक्टिस करो। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आता है। अब आप लोग डाउट पूछे, मेरी तरफ से क्लास एंड है। अगर आज का जो टॉपिक बहुत ही कठिन टॉपिक है, अगर आपको वास्तव में समझ में आ गया तो मैं बच्चों यही बताऊं, मैं बड़े वाले लोगों की क्लास लेता हूं, इतना जल्दी वो लोग भी नहीं समझ पाते, है कि नहीं शैलेंद्र सर? बताइए,
साइलेंस सर बताएंगे। देखिए बच्चे सारे कितने अच्छे से एक बड़ा सा क्वेश्चन कितने अच्छे सारे बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारी चीजें। बहुत अच्छा। चलो अब जिसका डाउट हो अंकुर बेटा, यस प्लीज आस्क योर डाउट। सर जो आपने तीनों चीज बताए हैं उसमें हमें ये पूछना है कि जो धरती ईश्वर ने बनाई है तो यहाँ जो कार बिल्डिंग सब होती है वो कहाँ से आई है? तो बेटा जो ईश्वर ने जो कार बिल्डिंग है तो वो आदमी ने बनाया, और आदमी को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो वो ईश्वर से ही तो निकल के आया ना सब कुछ धीरे धीरे। मनुष्यों ने बनाया बेटा, अब मनुष्यों को ईश्वर ने बनाया, तो सारा हाथ तो ईश्वर का ही है ना कुल मिला के, है कि नहीं? सर हमें ये भी कहना था कि हम एक दिन जो माइंड ब्रेन एक्टिविटी था ना, कौन सा सर एक दिन माइंड ब्रेन एक्टिविटी का क्लास हुआ था ना, कल होगा, कल परसों संध्या दीदी आएंगी, उसका नहीं आप और यहाँ का पूछे, वो कल वाला नहीं, कल वो क्लास है। नहीं एक दिन हुआ था तो उसमें हम अटेंड नहीं कर पाए थे, हमारा कनेक्ट नहीं हुआ था। तो रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा ना। चले किंजल बेटा पूछो बेटा, जो अभी टॉपिक हो उससे रिलेटेड पूछना है और कुछ नहीं। आप पूछो बेटा किंजल। सर ये जो गॉड्स होते हैं, हाँ सर जो गॉड होते हैं उनमें से सबसे पहला भगवान कौन आया था? सबसे पहला भगवान, आपके पापा क्या नाम है? हाँ, नवल किशोर द्विवेदी। बस नवल किशोर द्विवेदी पहले आए सबसे पहले, यही आप मानिए, जो आपके पापा हैं वही सबसे पहले आए हैं, ठीक है? आप पापा कोई मानिए, सबसे पहले बेटा मैं आगे चलूंगा, ये अलग अलग नाम है, जैसे आपका नाम किंजल है, स्कूल में कुछ और सहेलियां कुछ और कहती होंगी, आपको कहती है कुछ, सब हर लड़का लड़की सबका कुछ अलग नाम होता है, स्कूल में सबका नाम होता है बेटिया। वो सब मेरा एक ही है, स्कूल घर में एक ही है, घर में भी एक ही है। हाँ। अच्छा लेकिन आगे चल के नाम हो जाएगा बेटा, सबका नाम अलग अलग हो जाता है। तो नाम बेटा सारे भगवान एक ही होते हैं, उन्हीं का अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। चलो जिसको क्वेश्चन पूछना प्लीज रेज योर फिंगर, मैं लास्ट स्क्रीन पे हूँ, रेज योर फिंगर। आज खूब गौरव बेटा पूछे बेटा, गौरव नचकेता। ईश्वर को किसने बनाया था? ईश्वर को किसी ने बनाया बेटा, ईश्वर ने सबको बनाया, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, ठीक है? ईश्वर अनादि है बेटा, वो कभी उनको कोई नहीं बनाया, उनको किसी ने नहीं बनाया, उन्होंने सबको बनाया, ठीक है बेटा? चलिए और क्वेश्चन पूछे, रेज योर फिंगर, सेकंड स्क्रीन में आ गया हूँ। आरना बेटा पूछो बेटा, आरना। सर मुझे ये पूछना है कि जब गॉड ने इंसानों को बनाया था तो इंसानों के पास ब्रेन कैसे आया? बेटा ईश्वर ने दिया ना ब्रेन, किसी को ब्रेन दिया किसी को नहीं दिया, ब्रेन जब ईश्वर ने दिया तो ब्रेन दिया, ईश्वर ने ब्रेन। सर मतलब वो कैसे पढ़ पाए? जैसे उनको कोई वर्ड है डॉग कैट, तो वो उनको ईश्वर ने ही दिया था ये सब? ईश्वर ने नहीं दिया, ये जो है हमने अपने, जैसे हम कहते, कोई डॉग कहता है, कोई कुत्ता कहता है उसी चीज को, है कि नहीं? कोई और नाम से अलग अलग नाम से कहते हैं, डॉग ही नहीं कहते, जो जहाँ है अलग अलग जगह से कहते हैं, ठीक है? वो हमने डेवलप किया। चलो विधि सिद्धू पूछो बेटा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर मतलब अगर भगवान चाहते थे कि हम लोग भगवान बने तो सीधा भगवान ही क्यों नहीं बना दिया, इंसान क्यों बनाया? हाँ ये बात है, अच्छी बात है, सीधा भगवान ही क्यों नहीं, क्योंकि भगवान अपने आप को भी चाहते भाई बेटा, जैसे आप जैसे आपके जो टीचर है, आपके टीचर चाहते हैं कि आप पास हो जाएं। हाँ। आपके जो टीचर हैं चाहते हैं कि आप IAS बन जाएं। मेरे को सर्जन बनना है। तो आप बताओ बेटा, हाँ नहीं ये विधु को IAS बनना है, आपको सर्जन बनना है, तो जो टीचर मुझे सर्जन बनना है। हाँ बेटा ठीक है, तो आपके टीचर आपको डायरेक्ट डॉक्टर ही क्यों नहीं बनाते, क्यों फिर एग्जाम लेते हैं, क्यों फेल करते हैं, पास करते हैं, है कि नहीं? सर मतलब अगर उसकी डिग्री हो तभी, वरना अगर हम लोग ऐसे तो ईश्वर आपको वहां तक स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं, में या फिर फोन छोड़ देंगे। और आपको धीरे धीरे एग्जाम दिलाते हुए वहां तक ले जाते हैं, इसीलिए एग्जाम होता है। जैसे आपका टीचर एग्जाम लेते हैं, टीचर भी चाहते हैं आप डॉक्टर बने, डायरेक्ट डॉक्टर क्यों नहीं बना दिया आपको? सर मैं आपको लास्ट में कुछ दिखा सकती हूँ? नहीं अभी नहीं, अभी पहले और कुछ पूछना है। क्वेश्चन है सर, सब आपसे पूछ रहे थे ना सर कि ईश्वर को किसने बनाया? हाँ। सर ये मुझे पता है किसने बनाया। किसने बेटा? सर
जो ब्रह्मा जी थे वो सबसे पहले प्रकट हुए थे एक तारे से। अच्छा ब्रह्मा जी ने अपने मुख से शिव जी को बनाया, अच्छा अपने मुख से। अच्छा ठीक है बेटा, शिव जी और ब्रह्मा जी ने मिलके विष्णु जी को बनाया। अच्छा ठीक है। तो आप ये जो जो जानता है वही मानते रहे, आप ये जानते हैं आप ये मानते रहे, ठीक है। मैं ये नहीं जानता हूँ तो मैं ये नहीं मानता। रीड करेंगे, हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो हम फोन की बैटरी चली अच्छा गई। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मेरी रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही। चलो बेटा विनायक पूछो बेटा, जो भी क्वेश्चन है इसमें खूब क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ, ये बहुत दूसरा टॉपिक है। बोला बताओ बेटा। विनायक अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सेकंड स्क्रीन पर किसी क्वेश्चन नहीं है, फिंगर रेज नहीं है यहाँ पे। अब फर्स्ट स्क्रीन पे कीर्ति बेटा पूछो बेटा। सर जैसे आपने कहा था कि गॉड किसी को दुखी नहीं करना चाहते, हाँ तो सर वो सबको डेथ क्यों दे देते, फिर उससे तो कई लोग दुखी होते हैं। नहीं बेटा, ये आपको लग रहा है दुखी होता है ना, आपको लगता है दुखी होते हैं। जैसे मैं कहूँ अभी लाइट कट जाए, आप घर के बाहर चले जाए, आपको लगता है अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, और जैसे ही वहां थोड़ा दूर पहुंचे आपको 1000 रुपए की नोट गिरी हुई मिल जाए, तो फिर आपको लगता है अच्छा हुआ है कि नहीं। आपको नहीं पता बेटा, जो डेथ हुआ वो आगे बहुत फायदे होते हैं, आगे की यात्रा करनी है ना, आगे की यात्रा में अच्छी अच्छी चीजें आती है। इसीलिए जो हमारे लिए अच्छा है ईश्वर वही करते हैं। अगर इस समय मेरे लिए अच्छा है कि मेरी डेथ यहीं हो जानी चाहिए, तो मैं यही बोलते बोलते ऐसे मर जाऊंगा तुरंत। जो मेरे लिए सबसे अच्छा हुआ ईश्वर वही करेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। आर्यन बेटा प्लीज आस्क योर डाउट। सर मुझे लगता है कि भगवान ने हमें पहले ह्यूमन इसीलिए लगाया क्योंकि भगवान में कर्मयोगी का भी गुण होता है। तो हाँ बेटा, सभी लोग कर्मयोगी होते हैं। हाँ यस सर भगवान। मुझे एक और डाउट है, हाँ पूछो बेटा। अर्जुन को नरक क्यों गए? हाँ अर्जुन नरक क्यों गए? नरक क्यों गए, ये तो मैं नहीं जानता बेटा। अर्जुन नरक गए ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं देख लूंगा, ये मेरी जानकारी नहीं बेटा। कहाँ से देखा आपने ये? एक शो आता है उसमें देखा। नहीं शो से मत जाओ बेटा, कहीं शास्त्र में कहीं लिखा हो कि मैंने यहाँ पढ़ा, वो बताइए। शो में तो कुछ भी दिखा देता है, ऐसा मैं तो नहीं मानता बेटा, ठीक है। अर्जुन नरक नहीं जाए, कृष्ण के जिसने कृष्ण का दर्शन कर लिया और नरक नहीं जाएगा बेटा। यहाँ जो कृष्ण का नाम लेता है वो स्वर्ग में चला जाता है। रावण तो राम से लड़ाई करते करते तब भी रावण स्वर्ग में गया, तो जो कृष्ण को देख लिया वो स्वर्ग नरक में जा ही नहीं सकता बेटा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है रिद्धि बेटा पूछो जल्दी से। रिद्धि ऐसी आप दोनों लोग साथ में पूछो बेटा। हाँ सर हम साथ में हैं। हाँ पूछो बेटा। सर इसी का ये क्वेश्चन था कि आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है बेटा, पूछो। सर इसी का ये क्वेश्चन था कि भगवान ही हमसे सब कराते हैं, तो क्या भगवान ने इंसान के दिमाग में डाला था कि हाँ तुम लोग अपने आप को धर्म में बांटो? नहीं बेटा, इंसान भगवान ने नहीं डाला था, ये माया का खेल है, माया एक चीज होता है। भगवान चाहते हैं कि तुम, ये सब एग्जाम है हमारे अलग अलग बना। जैसे हम एग्जाम क्या होता है, टीचर कठिन सवाल देता है नहीं आपको, जैसे हम लोग देखिए अब राजनीति दिन आपको डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ाया, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है डेसिमल वाला, है कि नहीं? यस सर। वैसे ही है बेटा, भगवान थोड़ा थोड़ा कठिन करके देखते हैं इसको पास कर पाते नहीं, तभी तो ईश्वर बनेंगे। और सर ये कह रही थी कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे सोच लिया कि वो इंडिया पे राज करेंगे? नहीं तो उन्होंने बहुत जगह राज किया था बेटा, बहुत जगह, यही तो वो खेल है ना। ब्रिटिशर्स ने उनके धर्म में बात कहीं नहीं लिखी जाके राज करो, लेकिन वो आदमी भटक जाता है अपने धर्म से, अपने मार्ग से भटक जाता है। तभी तो हम लोग ईश्वर बनना, कहाँ ईश्वर बन पा रहे हैं? सारे लोग बन पा रहे हैं ईश्वर? कोई नहीं बन पाता, बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन बनना सबको ईश्वर ही है। अच्छा नेक्स्ट अभ्युदय बेटा, आज अभ्युदय। हम लोग भगवान कैसे बन सकते हैं? हाँ हम लोग बन कैसे सकते हैं बेटा, भगवान बनने के लिए यह है अपने नेचर को चेंज करना है। भगवान बनने का नेचर ये है तो लेने की बजाय देना सीखना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे इसी ग्रुप में भी किसी ने लिखा कि मुझे क्यों IAS बनना है, मुझे पैसे कमाने के लिए जब तक करेंगे तो आप भगवान कभी नहीं बन पाएंगे, आप IAS बन जाएंगे। भगवान बनना है तो देना सीखना है, लेना नहीं। अधिक से अधिक कितना इस धरती को दे के जा सकता हूँ, ठीक है बेटा? हाँ लेना नहीं। अच्छा नेक्स्ट आर्यन बेटा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आर्यन नचकेता पूछो बेटा, बेंगलोर। सर अगर भगवान सबको खुश रखना चाहते हैं तो वो किसी को डिसेबल, किसी के पास खाना नहीं है कोरोना में अभी, तो सर ऐसा क्यों?
तो बेटा अगर कोरोना में खाना जब किसी पास नहीं होगा तो जो दान करना चाह रहा है वो दान की प्रैक्टिस कैसे करेगा बताओ। अब मान लो मैं दान करना चाहता हूँ तो कोई ना कोई सामने लेने वाला तो हो। यस सर। तो नहीं तो मैं कैसे देने की प्रैक्टिस करूंगा। तो भगवान सबका भला करना चाहते हैं, उसको खाना भी मिल गया, मैंने देने की प्रैक्टिस भी कर ली, है कि नहीं। ये होता है। यस सर। हाँ, इसीलिए कोई बीमार इसलिए बन रहा है, डॉक्टर बनना चाहिए, सिर्फ कोई बीमार बन रहा है। हाँ, और क्वेश्चन पूछे, आज खूब क्वेश्चन होंगे मैं जानता हूँ। रिद्धि बेटा अभी क्वेश्चन रह गया, पूछे बेटा। सर मेरा है कि फिर ये जो ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे राज किया था तब ना उनके दिमाग में तो भगवान ही डाला होगा कि राज करो, वरना वो राज क्यों करते हैं इंडिया पे। भगवान नहीं डालते, वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग भगवान नहीं डालते, अपने धर्म को कोई फॉलो नहीं करते, भगवान ने नहीं डाला, कभी नहीं डाला, ठीक है। वो मैं आगे आएगा बेटा, अभी डिस्कस करूंगा तब। चलो नव्या बेटा। सर ये देखो, जैसे विष्णु पुराण में जैसे बताया कि विष्णु जी ने 2 लौंग बनाए थे तो उससे बाकी सारे लौंग बने, लेकिन अब ये जो साइंटिस्ट की थ्योरी ये बोलते हैं कि हम लोग पहले हमारे पूर्वज थे, मतलब हम बंदर टाइप के थे, वो क्या है फिर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया बेटा, फिर बोलो। सर जैसे विष्णु पुराण में दिखाया है कि विष्णु जी ने 2 लौंग बनाए थे, उससे हम सब बने। हाँ। तो लेकिन साइंटिस्ट जैसे बोलते हैं कि हम लोग पहले हमारे पूर्वज थे और फिर मतलब बंदर टाइप के थे और फिर हम ऐसे बने। तो दोनों से बेटा, अभी जो साइंस वाले वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। साइंस वाले तो इमेजिन, किसी ने क्या पहले वाले जीव को देखा है, किसी ने देखा तो नहीं ना, बस वो कह रहे हैं पहले हम अमीबा पैरामीशियम बना होगा, कोई देखा नहीं बेटा। मनु शत्रुपा, हाँ जो नाम लिख रहे हैं सही बात, तो वो बेटा अभी कोई नहीं जानता उन चीजों को, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या है। अंकुर बेटा आप पूछो बेटा। फिर एक और क्वेश्चन आया। हाँ पूछो। सर जो भगवान होते हैं, हाँ जैसे विष्णु पुराण में दिखाया था ना कि ब्रह्म और कृष्ण सॉरी भोलेनाथ ने धरती को तबाह करने का तय करा था, तो भगवान ने क्यों सोचा था? नहीं बेटा, जब कोई चीज तबाह करना होता है तो नया बनता है ना उसके बाद। जैसे आप पुराना घर गिरा के नया नहीं बनाते हैं, गिराते नहीं कभी कभी, हमेशा जो विनाश होता है नए निर्माण की नींव होता है बेटा, ठीक है। आप भी जैसे जब क्लास में आप क्लास 5 से 6 में जाते हैं, कैसे पुरानी किताबों को हटा देते हैं सब, तभी तो नई नई किताबें आती हैं। तो जो भी विनाश होता है हाँ करके रख लेते हैं। क्या बेटा? हम हटाते नहीं है, पैक करके रख लेते हैं, फिर किसी को दे देते हैं। हाँ हटाते हैं, मतलब वैसे ईश्वर भी अपना, जब संसार उन्होंने बनाया, जब वो चाहते हैं नया बनाना है नया कर देते हैं, ठीक है। और किसी कोई डाउट? स्वरा बेटा, ये भविष्य क्या भविष्य बोलो बेटा। सर वो मुझे निखिलम नहीं आ रहा है। अच्छा वो मैं अलग से बता दूंगा बेटा, ठीक है। अगर जिसको भी कुछ दिक्कत हो आप बताइएगा, अलग से टीचर है 2-4 लोग आपको गाइड करेंगे। जो स्टूडेंट है, जैसे दीदी पढ़ाती है मैं भी लिख लेता हूँ, मैं भी आपके डायरी में लिखता तो मैं भी सीख लेता हूँ, ऐसे और भी लोग लिखते हैं। हाँ चलो स्वरा बेटा। सर जो भगवान ने सबसे पहले किसको बनाया था? भगवान ने कि बेटा ईश्वर को मनु अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। जो हमारे यहाँ कहा जाता है मनु शत्रुपा है, इस्लाम में बोला जाता है आदम और ईव, और आदम और हव्वा अलग अलग नाम है बेटा, एक ही को बनाया भगवान ने। जो बनाया था वो दूसरे बनाया, गुड और बैड, ये 2 फोर्सेस बनाए, उससे निकला। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा बेटा अभी कि भगवान ने सबसे पहले किसको बनाया, ठीक है, वो आगे आएगा। सर फिर साइंटिस्ट क्यों बोलते हैं कि सबसे पहले बंदर आया था? नहीं बंदर कहाँ बोलते हैं, साइंटिस्ट तो पैरामीशियम बोलते हैं, अमीबा बोलते हैं बेटा, अमीबा पैरामीशियम बोलते हैं। जबकि अमीबा के पहले बहुत कुछ है वो जानते नहीं। नील बेटा पूछो बेटा। सर भगवान ने मनुष्य को ही बुद्धि क्यों दी? शेर को भी दे सकते थे। दिया है बेटा, शेर को बुद्धि दिया है, बिल्ली को भी दिया है, सबको बुद्धि दिया है, हमें ज्यादा दिया है, बस ये बात है। बुद्धि सबको दिया है, बुद्धि तो मच्छर को दिया, पैसे हाथ मारिए मच्छर उड़ नहीं जाता है, मच्छर को बुद्धि तो सबको बेटा, हमें ज्यादा दिया है, बुद्धि सबको है। चलो मिष्टी बेटा पूछो, आपका तो एक बार हो गया, दोबारा पूछो। सर
जो विष्णु पुराण में वो कृष्ण आता है, वो महाभारत में क्यों आता है? महाभारत में ये बेटा मैं नहीं जानता, पुराण तो अलग है, महाभारत पर्व अलग, ये मैं नहीं जानता बेटा। ठीक है आर्यन बेटा, प्लीज आस्क आर्यन एनी क्वेश्चन। नो सर। सर मैं आपको बताना चाहता था, उस शो में जो माइथोलॉजिस्ट है ना देवदत्त पटनायक, हाँ वो बताए थे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है मेरी जानकारी नहीं है। सूर्यांश। सर भगवान को किसने बनाया है? भगवान किसी ने बनाया बेटा, वो तो आना पहले से उनको कोई, उन्होंने सबको बनाया, उनको किसी ने बनाया। ठीक है हाँ दीदी बोले। दीदी भैया मैं ये कहना चाह रही थी, आपने ये इतने कठिन टॉपिक को इतने अच्छे से, इतने इजी तरीके से करके बच्चों को बता दिया, क्योंकि जब मुझसे सबसे पहले आर्यन ने ये सवाल किया था तो मुझे समझ में नहीं आता कि उसको जवाब क्या दूं। बच्चों वाली क्लास में बच्चा बन के रहना है ना, तो यहाँ तो मैं वहाँ वाला तो आपके वाले में श्लोक से शुरू करता है, यहाँ मैं श्लोक का नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों वाली क्लास में बच्चों की तरह रहना। हाँ वैष्णवी बेटा बताओ, आपका भी डाउट है? पूछो बेटा। सर हम क्यों नहीं भगवान को देख सकते? भगवान हमको क्यों कैसे देख सकते हैं? भगवान होते रोज अमित त्रिपाठी कौन है? मैं तो रोज बोलता हूँ वही तो भगवान है, और कौन भगवान है? भगवान बेटा हर जगह अलग अलग रूपों में पहुंचते रहते हैं। जब आपके यहाँ कभी मम्मी पापा बन के आए हैं, स्कूल में जाएंगे भगवान टीचर बन के आ जाते हैं, आप बीमार होते हैं भगवान डॉक्टर बन के आ जाते हैं, है कि नहीं? भगवान तो हर जगह, जब आप बीमार होते हैं, जब बीमार होते हैं तो अमित त्रिपाठी तो आपको दवा नहीं देते हैं, है कि नहीं? तब तो दवा डॉक्टर देते हैं ना। वो जब आप बीमार होते हैं भगवान डॉक्टर बन के आ जाते हैं। आपको भूख लगती है तो भगवान फल वाला का रूप लेकर जाता है, आपको फल बेचते हैं बाहर, है कि नहीं? तो भगवान तो जगह चारों तरफ आपके भलाई के लिए सब कुछ भेज रहे हैं जिसको चाहिए। क्लियर है बेटा? भगवान है बेटा जो आपको फल बेचते हैं अंकल, जो आपको दूध देने आते हैं, जो मम्मी खाना बनाती हैं, जो दादा दादी, सब भगवान है। चले अभी एंड करें, टाइम हो गया है, 3 मिनट ज्यादा हो रहा है। अब किसी कोई क्वेश्चन? यस बेटा आप पूछ लो। यस यक्षित पूछो बेटा। हाँ पूछो बेटा। यस बेटा पूछो। सर माया क्या होता है? माया बेटा देखो ये चीज होता है, आपका घर कहाँ है? दिलशाद गार्डन में। दिल्ली में। ठीक है बेटा, अब मान लो आप आगरा गए हो घूमने, ठीक है, आगरा से आपको जाना है दिल्ली, दिलशाद गार्डन जाना है, और आप एक ट्रेन में बैठे हो, बैठ के बहुत खुश हो, अब तो मैं दिल्ली पहुंचूंगा, और आपने ट्रेन ले रखी है कानपुर वाली ट्रेन पे बैठ जाए और आप खुश रहें, इसी कहते हैं माया। एकदम जिधर जाना उसका ठीक उल्टा जाते हैं और आप खुश भी रहते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, जब जिधर जाना उसके ठीक उल्टा जाए और आप खुश भी रहें तो इसका मतलब आप माया के फेरे में हैं। जहां जाना है ठीक उसका उल्टा। कीड़े जैसे होते हैं, कीड़े क्या होता है, जब छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसी आग की तरफ भागता है जहां वो जल के मर जाएगा, है कि नहीं? देखा ये आपने? यस। कीड़े जिस आग में जल के मरेगा वहीं जाता भी है। सौमिक बेटा आस्क योर क्वेश्चन। सौमिक। हेलो हाँ बेटा पूछो। सर, वो भगवान ने वो मनुष्य को एक एक करके बनाया कि एक साथ ही बना दिया सबको? शुरू में एक बनाया बेटा, मनु शतरूपा। अलग अलग इस्लाम में जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है आदम और ईव, जो हमारे यहाँ उसको कहते हैं मनु शतरूपा। ठीक है बेटा, उसी से एक और क्वेश्चन था। हाँ पूछो बेटा। हेलो हाँ पूछो बेटा। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ पूछो, आप क्वेश्चन पूछो, आपकी आवाज आ रही है। ओ नहीं आ रहा। हेलो सर, भगवान को किसने बनाया है? भगवान को किसी नहीं बनाया बेटा, वो अजन्मे हैं, वो सबसे, उनको किसी नहीं, वरना वो कभी मरेंगे। हम लोग मरेंगे भी, पैदा भी, वो कभी नहीं मरेंगे। तो भगवान को किसी ने नहीं बनाया। चलो आर्यन बेटा, आर्यन अब बस क्लास एंड होगी 5 मिनट। सर सारे भगवान क्वेश्चन इंडिया में ही पैदा हुए हैं? नहीं बेटा, पैगंबर साहब तो वहां थे, दुबई में पैदा हुए, सॉरी यूएई में पैदा हुए थे।
जीसस जो है कहीं और पैदा हुए थे, यरूशलेम में पैदा हुए थे, अलग अलग जगह पैदा हुए थे ना। थैंक यू सर। इंडिया में सब नहीं पैदा हुए, अलग अलग। अब नहीं बेटा अनवी। सर मुझे इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, पर एक क्वेश्चन है जो आपने रोल नंबर की शीट भेजी है ना, उसमें मेरा नाम है नहीं, बट कुछ अवानी लिख के, अवानी नचिकेता लिखा है, तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। बेटा आपने एक बार ज्योति दीदी से बात कर लीजिए, ज्योति का नंबर मैंने भेजा हुआ, ठीक है? आप उनसे क्यों, मैं ये जानता नहीं, वो ज्योति कर रही है। चले मैं क्लास को एंड करूं। अब आज का क्वेश्चन, आज का समझ में आया सबको? बोर्ड तो नहीं हो गए बच्चों? हाँ पूछो बेटा अंकुर। सर जो एक बच्चे ने पूछा ना कि सबसे पहले कौन पैदा हुआ था, हाँ? जब वो सबसे पहले एक आदमी भगवान ने पैदा किया था, तो उसमें से तो 1000 हुए होंगे हाँ? एक एक करके। हाँ बेटा चलो ये कहा देवयानी कहाँ थी? देवयानी बेटा पूछो, यू वांट टू आस्क समथिंग? पूछो बेटा। सर मुझे दिखाना है। नहीं, वो जो आप पूछ रही थी वो क्वेश्चन पूछो। हाँ। सर मैं पहले पायलट बन के जो पैसे रहेंगे, जो जिसको जो गरीब लोग स्कूल नहीं जा सकते, पैसे नहीं दे सकते स्कूल के, उनको मैं कमा के पैसे करूँगी, कमाऊंगी पैसे, और फिर स्कूल में पैसे दूंगी और उनको भेज दूंगी स्कूल। हाँ थैंक यू बेटा, यही तो है, यही तो यानी आप ईश्वर बन रहे हैं, ईश्वर बनना है, यही पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ईश्वर बन, यही तो ईश्वर का काम है। आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, वही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो आप कर रहे हैं। ठीक है थैंक यू बेटा। किंजल बेटा पूछो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, अभी निकल लेंगे इसके बाद। सर ये जो वो थे ना, जो माता की गई थी ना, हाँ रामायण में, हाँ तो फिर उन्होंने राम जी को 14 वर्ष का ही क्यों वनवास दिया था? मतलब वो 10 वर्ष का भी दे सकती थी, यानी कि 14 वर्ष से ज्यादा भी दे सकती थी, उन्होंने 14 वर्ष का ही क्यों दिया? उस समय बेटा ये नियम था अयोध्या में, जो लगातार 14 साल तक गद्दी बैठा रहेगा वो राजा का अधिकारी हो जाए। तो अगर भरत 14 साल लगातार बैठ गए तो राम का अच्छा। ठीक है, ये अपन। सर एक और है। हाँ पूछो बेटा। सर एक और है। हाँ पूछो बेटा। सर हमें जब ज्यादा, सर हम जब ज्यादा डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा। चले बेटे करता हूँ, क्लास इंड हो गया, ठीक है। अच्छा विनायक बेटा पूछो बेटा जल्दी से। सर हमने सुना है कि ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए हैं, वो क्या बात सच है? नहीं बेटा मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है हाँ बेटा। कि सर हम लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? वो मैं आगे बताऊंगा बेटा। पूजा क्यों करते हैं कि हम अल्टीमेटली अपने आप को प्रसन्न रह जाए, हम ईश्वर बन जाए, इसीलिए रोज रोज भगवान को देखते तो हमें पता था हमें ऐसे ही बनना है, हमें कैसे बनना है। जैसे आप रोज कोर्स रिवाइज करते हैं नहीं? यस सर। तो वैसे हम अपना रोज कोर्स रिवाइज, अपनी जब भगवान की पूजा करते हैं हम अपना ही पुरानी पोजीशन की पूजा करके, हम पहले ऐसे थे हमें ऐसे बनना है, हम इसलिए ठीक है, आपको रोज कोर्स रिवाइज करते हैं, समझिए। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। चलिए अब क्लास को एंड करते हैं, अब बहुत हो गया, टाइम हो गया ना, 1 घंटे ज्यादा हो गया। अब जो डाउट रह रहा है हम लोग ग्रुप में पूछेंगे, ठीक है? टाइम ज्यादा हो गया, 1 घंटे ज्यादा मैंने सोचा क्लास नहीं चलेगी, 1 घंटा से 10 मिनट ज्यादा हो चुका, ठीक है? सोरा बेटे आप ग्रुप में लिखिएगा, मैं ग्रुप में आंसर कर दूंगा, ठीक है? जो भी लोग फिंगर आप प्लीज वहां पे लिखो, मैं आंसर कर दूंगा। अब ये तुरंत लिखिए, मैं तुरंत ही आंसर कर दूंगा, ठीक है? सभी लोग ग्रुप में लिख दीजिए। चलिए प्रेयर कराइए, कौन कराएगा? कृत्या बेटिया प्रेयर कराओ। अच्छा कल से आ जाए, कल परसों से लिस्ट बन रही है, अब कौन कराएगा प्रेयर रोज पहले से पता रहेगा। और जिनके पापा रिप्लाई नहीं फॉर्म नहीं भरे उनका नंबर कटेगा, प्लीज अपने अपने पापा को बोल दी सभी। चलो बेटा जन गण मन शुरू करो। स्टार्ट। हाँ बेटा स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय ही भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा वृंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। थैंक यू बेटा, वेलकम सर। बहुत बढ़िया। अब कल से आ जाएगा, ठीक है? नंबर बन रहा है, आज दिन में नंबर आ जाएगा। हाँ। अच्छा सिद्धू दिखाओ जल्दी से, क्या दिखाना बेटा, जल्दी दिखा दो। आओ जल्दी। अरे चलेगा क्या? डायरी बनाई है। क्या बनाया है? डायरी। अच्छा दिखाओ बेटा। सर मुझे भी कुछ दिखाना है। नहीं नहीं, बस सिद्धू बार बार लिख रहे इसलिए। सर ये मेरी डायरी हाँ और ये सिद्धू की डायरी, बहुत बढ़िया। और अंदर से मेरी थोड़ी गंदी हो गई है, पर ये कोई बात नहीं बेटा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और ये रही सिद्धू के अंदर से। ठीक है, चले अब जिनका भी क्वेश्चन रहा है, अबीर बेटा, स्वरा, विनायक बेटा, आप सभी लोग ग्रुप में लिखिएगा, ठीक है? मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, आप लिखिए वहां पे। चलिए, शिवरात्रि शुभ रात्रि। शिवरात्रि 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 शिवरात्रि। हाँ ठीक है बेटा, अब एंड कर रहा हूँ, ठीक है? नमस्ते सभी को। शिवरात्रि विधि 5 बार बोलो जल्दी से, 5 बार शिवरात्रि शुभ रात्रि। शिवरात्रि शुभरात्रि शिवरात्रि शुभरात्रि शिवरात्रि शुभरात्रि शिवरात्रि शुभरात्रि।